अनुराग ठाकुर जी, फिर इस माहौल में धर्म संसद जो कहते हैं और इतनी हेट स्पीच आती है वहाँ से, माइनॉरिटीज़ के बारे में जो कहा जाता है, मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बारे में कहा जाता है कि इनको मार दो, ख़त्म कर दो, इस तरह के वक्तव्य वहाँ से आते हैं। और जब छत्तीसगढ़ में आते हैं तो अरेस्ट हो जाता है, लेकिन हरिद्वार में होते हैं तो कोई अरेस्ट नहीं होता और बीजेपी के किसी सीनियर लीडर ने इसकी भर्त्सना भी नहीं की, इसको क्रिटिसाइज भी नहीं किया और इसके बारे में कोई एक्शन भी नहीं लिया। तो क्या ये ना समझा जाए कि कहीं ना कहीं आपको ध्रुवीकरण जो है वो सूट करता है चुनावी दौर में, और इन आउटफिट्स जो फ्रिंज आउटफिट्स कहे जाते हैं, बिल्कुल साइड के हार्ड लाइन हिंदुत्व वाले आउटफिट्स हैं, उनके बारे में भी आप कुछ कहने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं? देखिए, कोई हिचकिचाता नहीं, कोई डरता नहीं, और मैं चाहता हूं कि आप भी उन चीज़ों को ज़रूर दिखाइए जो सच भी है, क्योंकि कभी किसी एक चैनल ने आज तक ये रिपोर्ट नहीं दिखाई कि आखिरकार मोदी जी ने जो 11 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर दिए होंगे उज्ज्वला योजना में, उसमें से अधिकतर किसको मिले। क्या आपने कभी कोई सर्वेक्षण किया? ये जो पक्के मकान सबसे ज़्यादा बने, 2 करोड़ से ज़्यादा, 3 करोड़ अब होने वाले हैं, किसको सबसे ज़्यादा मिले? क्या आपने कभी आंकड़े निकालने का प्रयास किया बिजली जिन घरों में सबको पहुंची वो कौन से परिवार थे, किस समुदाय से आते थे? शौचालय किन बहनों को सबसे ज़्यादा मिला? ये ट्रिपल तलाक की, इससे निजात किस समाज को दिलाई गई? एक के बाद अगर आप दूसरा उदाहरण निकाल कर देखेंगे, आप कुल मिलाकर देखेंगे, इसमें ना जाति देखी गई, ना धर्म देखा गया, ना समुदाय देखा गया। इसमें केवल गरीब जनता को लाभ मिले, किसी भी जाति, समुदाय, धर्म कहीं से भी आता हो, उसको मदद करने का काम किया है। और आप उसमें पाएंगे, उसमें चाहे अल्पसंख्यक समाज है, उसमें बहुत बड़ी तादाद में उनको लाभ मिला है। मोदी जी का हमेशा एक ही मन में रहता है कि सबका साथ, सबका विकास। पूरा देश एक है, हम सब भारतीय हैं, भारत को आगे बढ़ाना है। हर भारतीय का भारत के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका होनी चाहिए। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं, एक और तो हम आज़ादी दिलाने वालों को याद कर रहे हैं, दूसरी ओर आज की युवा पीढ़ी को उससे जागरूक करके, प्रेरित करके, उनको प्रेरणा दिलाकर उनको भी राष्ट्र निर्माण में लगा रहे हैं। हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और नए भारत में हर भारतीय की अहम भूमिका है। छोटी हो सकती, बड़ी हो सकती, लेकिन हर भारतीय की। हम सारे समाज को इकट्ठा लेकर चलते हैं। अनुराग जी, आपने सही कहा कि इन स्कीम्स जो हैं, परियोजनाएं जो हैं, इसमें जाति या धर्म का कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाता, किसी के बीच में कोई पक्षपात नहीं होता। लेकिन इस धर्म संसद पर एक भी सीनियर लीडर ने, एक भी मंत्री ने कोई विशेष टिप्पणी की ही नहीं है। हरिद्वार में जो इतनी हेट स्पीचेस हुई, एक अरेस्ट नहीं हुआ, एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। एफआईआर भी जो हुआ है वो एक इंसान के खिलाफ, जो आयोजक थे, जो बोल रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर भी नहीं हुआ। तो अनुराग ठाकुर जी, आपकी परियोजनाएं अपनी जगह हैं, सराखों पर अगर सबके लिए हैं और सबका विश्वास करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं, और सूचना और प्रसारण मंत्री जो होते हैं वो सरकार की छवि तय करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप व्यक्तिगत तौर पर इन स्टेटमेंट्स की, इन वक्तव्यों की भर्त्सना करेंगे? आप कहेंगे कि ये गलत है? कोई भी धर्म, समुदाय अगर इस तरह की बात कहे, कोई भी इंसान अगर इस तरह की बात कहे, तो वो गलत है। आपने अपने में कहा कि अगर ये योजनाएं सब तक पहुंचती है, मैं आपके अगर को निकालना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं अगर मगर नहीं, ये सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोगों को जो इसके पात्र हैं, उन सबको मिलती है। मोदी सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विश्वास। मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने राजनीति ही 70 वर्ष ऐसे की है, समाज को बांटकर राज्य करने की। हम उस तरह से नहीं करते।
हम तो सत्ता में आए हैं लोगों की सेवा करने के लिए, और जिस देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे में से 18-20 घंटे काम करते हों, देश के लिए समर्पित हों, देश को आगे ले जाने का काम करते हों और दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया, वहाँ इफ़ एंड बट्स नहीं हो सकते कि हमने इसके लिए उसके लिए सबके लिए करने का काम किया है, आगे भी करेंगे। और कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, राज्यों की उसकी जिम्मेदारी है। आप ये कहेंगे कि राजस्थान में रेप हो गए, वहाँ पर कूड़ेदान में कई सारी वैक्सीन्स को फेंक दिया, हज़ारों वैक्सीन को बर्बाद कर दिया गया, तो क्या मैं राजस्थान के लिए अशोक गहलोत सरकार के लिए बोलने जाऊँ? क्या महाराष्ट्र में संतों महंतों के ऊपर लाठियाँ चलाकर उनको मार दिया गया, तो क्या मैं उद्धव सरकार का जवाब देने जाऊँ? क्या अगर छत्तीसगढ़ में ये धर्म संशोधित को मैं उसके लिए कहूँ? ये राज्यों ने अपना उत्तर देना है और मुझे लगता है वो सक्षम है अपनी अपनी बातों का उत्तर देने का और कड़े निर्णय करने का।